अखिलेश डिंपल की मस्जिद में एंट्री, क्या जाएगी सांसद की कुर्सी? एक लेटर और पकड़ा गया सांसद का बड़ा खेल। मस्जिद में सियासत कर मौलाना सांसद ने आफत बुला ली। आज देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने आस्था और सदन की गरिमा को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच फंस गया एक ऐसा मौलाना सांसद जिस पर आरोप है उसने मस्जिद को पार्टी ऑफिस बना दिया और मस्जिद के ऑफिस में हुई मीटिंग का हिस्सा बने सांसद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव के साथ साथ सपा के कई नेता। यहीं से उपजा एक ऐसा विवाद जो सांसद की कुर्सी पर ही भारी पड़ गया। दिल्ली में संसद के पास मौजूद मस्जिद सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की एक मीटिंग के बाद सियासी अखाड़ा बन गई और बात उनकी कुर्सी जाने तक पर आकर अटक गई। 22 जुलाई 2025 की वो तारीख जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव और खुद पार्टी के स्टार नेता डिंपल यादव अपने सांसदों के लश्कर के साथ इस मस्जिद में दाखिल हुए। ये कोई आम दौरा नहीं था, ये थी एक पार्टी की हाई प्रोफाइल मीटिंग। जी हाँ, मस्जिद के पवित्र प्रांगण में हुई चाय नाश्ता पार्टी और साथ में पार्टी की रणनीतिक मंत्रणा। ये वो घटना जिसने देश के सियासी गलियारों में तूफान ही ला दिया और एक ऐसे सांसद की कुर्सी पर तलवार लटका दी जिसके पास अभी अभी जनता का जनादेश आया है, यानी रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। दरअसल बीजेपी ने इस घटना को संसद की गरिमा और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए मोहिबुल्लाह नदवी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने की मांग कर डाली है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक बेहद तीखा पत्र लिखा, आरोप गढ़ दिया कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी सिर्फ सांसद ही नहीं है, वो संसद के ठीक बगल में मौजूद एक मस्जिद के इमाम भी हैं। और सबसे बड़ा बम तो तब फूटा जब सिद्दीकी ने दावा किया कि नदवी को दिल्ली वक्फ बोर्ड से हर महीने 18,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, लाभ का पद का संवैधानिक पेंच। संविधान का अनुच्छेद 102(1)(1) साफ कहता है कि अगर कोई सांसद किसी ऐसे पद पर है जिसका वित्त पोषण सरकार या सरकार के अधीन किसी संवैधानिक निकाय द्वारा होता है तो वे लाभ का पद माना जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड, जो दिल्ली सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है, से वेतन लेना इस श्रेणी में आता है? अगर हाँ, तो रामपुर की जनता का दिया गया जनादेश क्या खतरे में पड़ जाएगा? क्या सपा के सांसद मोहिबुल्लाह की कुर्सी चली जाएगी? खैर, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन सिद्दीकी ने मांग कर दी है कि इसकी जांच चुनाव आयोग को सौंप दी जाए और नदवी की अयोग्यता की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाए। लेकिन ये तो सिर्फ कानूनी दांवपेच है, लेकिन इस कहानी में ड्रामा और एक्शन का असली तड़का तो तब लगा जब जमाल सिद्दीकी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी पत्र लिखकर नदवी को इमाम के पद से तुरंत हटाने की मांग कर दी है। आरोप है कि मोहिबुल्लाह नदवी मस्जिद को अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात इसलिए उठी क्योंकि एक धार्मिक स्थल जहाँ इबादत होती है वहाँ सियासी जलसा चला। अखिलेश, डिंपल, सपा के तमाम नेता वहाँ मौजूद रहे। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट जरूर एक खास पक्ष को खास मैसेज देने की कोशिश की गई। इसी वजह से ये जमावड़ा लगाने वाले सपा सांसद मोहिबुल्लाह बुरे फंस गए। सिद्दीकी का आरोप है ये इस्लामिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और ये बात सिर्फ सियासी बैठक तक नहीं रुकी। सबसे बड़ा सनसनीखेज आरोप तब लगा जब सिद्दीकी ने कहा डिंपल यादव को भी मस्जिद में ले जाया गया, वो भी बिना सिर ढके, जो मस्जिद के नियमों के खिलाफ बताया गया। तभी से सवाल उठने लगे, क्या एक सांसद धर्म की मर्यादा को ताक पर रखकर मस्जिद को सियासी प्रोपेगेंडा का अड्डा बना सकता है? क्या अपने राजनीतिक हितों के लिए एक पवित्र स्थान का ऐसा इस्तेमाल जायज है? ये सवाल सीधे सीधे धर्म और राजनीति के नाजुक संतुलन पर चोट करते हैं। खैर, जैसे ही विवाद पनपा, उनकी कुर्सी हिलने की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंची, मोहिबुल्लाह नदवी बौखला गए। उन्होंने इन आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया बल्कि बीजेपी को घेरने के लिए दांव भी खेल दिया। नदवी ने उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को बीजेपी की साझा विरासत के खिलाफ नफरत बताया। नदवी ने कहा बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है और वो देश की प्रगति नहीं चाहती। इस मस्जिद में शाहनवाज हुसैन नमाज पढ़ने आते हैं, अटल बिहारी जी भी मस्जिद कैंपस में आ चुके हैं। बीजेपी सिर्फ नफरत में ऐसे मुद्दे बुना रही है। बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, देश की प्रगति से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे सफाई देते हुए कहा वो अब मस्जिद में नहीं रहते हैं, MP हाउस में शिफ्ट हो गए हैं और 2019 से ही उन्होंने मस्जिद से कोई वेतन नहीं लिया है। लेकिन सवाल ये है, अगर वेतन नहीं लिया तो क्या वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में उनका नाम अब भी इमाम के तौर पर दर्ज है? और अगर हाँ, तो क्या ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा?
खैर अब चारों ओर से वार भी हो रहे हैं, पलटवार भी। इस मामले में चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष का फैसला क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर मोहिबुल्लाह नदवी को अयोग्य ठहराया जाएगा तो क्या उनकी कुर्सी चली जाएगी या फिर राजनीति इसी तरह चलती रहेगी? खैर, इस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अपनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग कराई, ये शर्मनाक है। मोहिबुल्लाह नदवी पूरी कौम से माफी मांगे और साथ ही उसमें डिंपल यादव भी शरीक थी। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव भी थी और डिंपल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मजहबी एक खालिस मजहबी जगह पे हम जा रहे हैं, वहां पर हम बैठे हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं। डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव को भी मुसलमानों से माफी मांगना होगी। उनकी जो तौर तरीका था मस्जिद के अंदर बैठने का, मस्जिद के अंदर जाने का, वो मस्जिद की इहानत पर मबनी है। इस पर मुसलमान बहुत चिंतित है और डिंपल यादव से सख्त नाराज है कि उन्होंने अपने तौर तरीकों से, अपने पहनावे के जरिए उन्होंने मस्जिद की तौहीन की है। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के नेता ने जिस तरीके से अपनी मस्जिद में समाजवादी पार्टी की मीटिंग कराई, ये शर्मनाक है। मोहिबुल्लाह नदवी पूरी कौम से माफी मांगे और साथ ही उसमें डिंपल यादव भी शरीक थी। मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव भी थी और डिंपल यादव ने इस बात का कतई ख्याल नहीं किया कि हम कहां जा रहे हैं और कहां बैठे हैं। सर भी नहीं ढका उन्होंने और जो उनका जो पहनावा था वो पहनावा भी इस्लामी कल्चर तो छोड़िए, जो भारतीय कल्चर है उस कल्चर के खिलाफ था। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। मजहबी एक खालिस मजहबी जगह पे हम जा रहे हैं, वहां पर हम बैठे हैं, वहां पर हम बात कर रहे हैं। डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव को भी मुसलमानों से माफी मांगना होगी। उनकी जो तौर तरीका था मस्जिद के अंदर बैठने का, मस्जिद के अंदर जाने का, वो मस्जिद की इहानत पर मबनी है। इस पर मुसलमान बहुत चिंतित है और डिंपल यादव से सख्त नाराज है कि उन्होंने अपने तौर तरीकों से, अपने पहनावे के जरिए उन्होंने मस्जिद की तौहीन की है।